नमस्कार साथियों, मैं देवेश आप सबका स्वागत करता हूं डीएसके क्रिएटिव स्टडी के कंप्लीट मैथ्स 3 बैच। अपने टॉपिक चल रहा था बहुपद। बहुपद के अंदर अपन ने लगभग सब कुछ सीख लिया। अपने दो मेन चीजें रह गई, शून्यांक और गुणांकों में संबंध, जहाँ पे मोस्टली कर्मचारी चयन बोर्ड और जो अपना आरपीएससी बोर्ड, आरएसएसबी बोर्ड है, ये आज से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट पार्ट है अपने पोलिनोमियल के अंदर, जहाँ से अपने क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। गुणांकों के मध्य, शून्यांकों के मध्य, इन दोनों के संबंधों के मध्य बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज अपन अपने यही टॉपिक शुरू कर रहे हैं, शून्यांक और गुणांकों में संबंध। कि जो शून्यांक और गुणांकों में संबंध है, ये मोस्टली दो ही इक्वेशन का पूछा जाता है, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अपन दोनों के जो संबंध है वो अच्छे से याद करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे कि अपन इनको क्वेश्चन के अंदर किस तरह अप्लाई करते हैं। तो करें शुरू। तो करते हैं अपन शुरू। तो अपने द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। शून्यांक क्या होते हैं? चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे, ये आपने देख लिया। गुणांक जो चर के साथ गुणा के रूप में लिखा हुआ रहता है, ये क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। द्विघात बहुपद की जो व्यापक समीकरण है, स्टैंडर्ड फॉर्म को हिंदी में व्यापक समीकरण बोलते हैं। ऐसा समीकरण जो सभी समीकरणों का मुख्य रूप हो। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे एक्स चर है और ए बी सी अचर है। ये अपने को द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसके शून्यांक यदि अल्फा बीटा हो तो, मतलब कि अपन ने माना है कि भाई ये एक बहुपद है और इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है, तब अपन इसके गुणांकों के मध्य ए बी सी और इसके शून्यांक अल्फा बीटा के मध्य अपन संबंध निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं? अल्फा प्लस बीटा, ये कैसे निकालेंगे? आप बोलो सर ये समीकरण दे दिया, अपन इसका बेसिक रूप से पहले दोनों मूल निकाल लेंगे, दोनों शून्यांक निकाल लेंगे, उसके बाद उन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने को शून्यांकों का योग प्राप्त हो जाएगा। सही बात है, वो अपने सेकंड कंसेप्ट रहता है कि अपन इसको बिल्कुल बेसिक से सोल्व करें फिर अपन शून्यांक निकालें, बट एग्जाम के अंदर इतना टाइम रहता नहीं है, तो अपन इसको शॉर्ट ट्रिक से ही अप्लाई करते हैं। जब अपने को ये संबंध दे रखा है तो अपन यही देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं बट्टे का चिन्ह। यहाँ पे योग पूछा है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। नीचे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऊपर क्या लिखेंगे? एक्स का गुणांक, मतलब कि माइनस का बी अपॉन ए। अगर अपने को शून्यांकों का योग पूछे तो अपन माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर एक्स का गुणांक लिखेंगे और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे अपन इसके अंदर b और a का मान लिखेंगे, फिर इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने को शून्यांकों का योग प्राप्त हो जाएगा। और इसके अंदर एक संबंध होता है शून्यांकों का गुणा। यदि वो शून्यांकों का गुणा पूछ ले, अल्फा डॉट बीटा पूछ ले, तो अपन कैसे निकालेंगे? इसके अंदर गुणा है तो गुणा से अपने को प्लस माइनस लगाना नहीं है, जिसमें योग पूछे उसी के अंदर माइनस लगाना है। गुणा के अंदर ओनली बट्टे का यूज करना है। एक्स स्क्वायर हमेशा नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऊपर क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक्स का गुणांक आ गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया। ऊपर यदि अपन एक्स का गुणांक लिखे तो फिर ये योग ही मिल रहा है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे अचर। जो भी बहुपद के अंदर अपने को अचर दिया हुआ हो वो ऊपर लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे। शून्यांकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? माइनस के बी अपॉन ए। शून्यांकों का गुणा कैसे ज्ञात करेंगे? सी अपॉन ए। ये क्लियर? ये था अपने गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध। इसको क्वेश्चन के अंदर अपन किस तरह अप्लाई करेंगे तो अब अपन एग्जाम्पल लेके उनके जरिए अपन सीख लेंगे। दूसरी बात, जब अपन बेसिक से सोल्व कर सकते हैं तो फिर इन
संबंधों की क्या जरूरत पड़ी। ये संबंध दो चीजों को जोड़ते हैं, शून्यांक और गुणांक। अपने को या तो शून्यांक देके गुणांक पूछेगा या गुणांक देके शून्यांक पूछेगा, दोनों में से कोई सी एक राशि देगा और दूसरी राशि अपने से पूछेगा। तो उन राशियों को ज्ञात करने के लिए अपने को इन दोनों संबंधों की जरूरत पड़ेगी। ये संबंध ओनली द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद की पहचान कैसे करोगे आप? जो चर राशि हो उसके ऊपर अधिकतम पावर 2। ओके, ये अपने द्विघात बहुपद का बेसिक है। अब अपन इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि ये संबंध अपन किस तरह काम में लेंगे। अपना जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर बिल्कुल बेसिक चीज पूछी है, द्विघात बहुपद दे दिया, इसके शून्यांकों का योग ज्ञात करना है और गुणा ज्ञात। शून्यांकों का योग अपन कैसे ज्ञात करते हैं? अपन उसी अपने संबंध से ज्ञात करेंगे। शून्यांकों का योग, ये अपन कैसे निकालेंगे? तो शून्यांकों के योग का अपन ने क्या संबंध देखा कि भाई माइनस का बी अपॉन ए, अक्स का गुणांक अपॉन अक्स स्क्वायर का गुणांक और माइनस का चिन्ह, योग आ रहा है तो माइनस का चिन्ह। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? अपन ने जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी वो इस प्रकार थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही देखा था। तो यहाँ पे जो अक्स का गुणांक है वो क्या है? 7, और अपन अक्स के गुणांक को ही बी बोल रहे हैं, तो 7। अक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? कुछ भी नहीं, तो अपन इसको 1 मानेंगे। अगर कुछ भी गुणांक दिया हुआ नहीं हो तो अपन गुणांक 1 मानते हैं, 1 लिखते। इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो माइनस के 7। ये था शून्यांकों का योग, बहुत ही इजी फॉर्मेट के अंदर अपने क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर सी अपॉन ए, अचर पद बटा अक्स स्क्वायर का गुणा। अचर पद कितना है? 12। अक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, तो 1, 12 बटा 1 बराबर 12। शून्यांकों का गुणा मिल गया, योग मिल गया, सिर्फ एक ही लाइन के अंदर। वरना आप क्या करते हैं, इसको पहले 0 के बराबर मानते हैं, इसको सोल्व करते हैं, एक्स के मान निकालते हैं, फिर उनका योग करते हैं। वही करते ना, क्योंकि भाई ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो शून्यांक प्राप्त होंगे। मैंने बताया था कि भाई जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यांक मिलेंगे। ये 2 घात का बहुपद है तो इसके 2 शून्यांक मिलेंगे। तब भी अपन यहाँ पे 2 शून्यांक लेके चल रहे थे, अल्फा और बीटा। ये 2 शून्यांक ही अपन मान रहे थे। त्रिघात बहुपद के अंदर 3 शून्यांक होते हैं, 10 घात बहुपद के अंदर 10 शून्यांक होते हैं। मतलब जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यांक होंगे। तो ये अपने बेसिक सा क्वेश्चन था। अब अपन धीरे धीरे वो क्वेश्चन लेते हैं जो अपने बोर्ड के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। अपने बोर्ड द्वारा जो एग्जाम लगते हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुपद दे दिया और उसके शून्यांक बता दिया कि भाई इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो आप याद करो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अगर आपने ढंग से पढ़ा है, मेरे अकॉर्डिंग समझा है, तो आप समझ गए होंगे अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यांकों का योग, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है शून्यांकों का गुणा। तो ये दोनों तो अपन अपने संबंध से निकालेंगे। फिर ये है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, शून्यांकों के व्युत्क्रमों का योग। तो ये अपन ने सीखा ही नहीं, तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये भी अपन इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। और अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ये क्या? तो इसी तरह कुछ घुमा के कुछ अलग टाइप में वो पूछेंगे। बेसिक ये नहीं पूछेंगे कि भाई शून्यांकों का योग क्या है, गुणा क्या है, ऐसे तो आप बहुत कर दो। तो इसी टाइप में थोड़ा सा घुमा के देगा, जिसके अंदर नॉर्मल सा आपको ध्यान में रखना है कि आपको इन दोनों चीजों को इन्हीं के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो अपन सबसे पहले 1 नंबर से शुरू करते हैं। शून्यांकों का योग अपन कैसे ज्ञात करते हैं? माइनस के बी अपॉन ए, अक्स का गुणांक अपॉन अक्स स्क्वायर का गुणांक और माइनस का चिन्ह, तो माइनस के 3 बटा 1 बराबर 3। शून्यांकों का योग कितना मिला? 3। शून्यांकों का गुणा क्या होता है? अचर पद, मतलब कि सी अपॉन ए, अक्स स्क्वायर का गुणा। अचर पद कितना है? 5,
और अक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो अपन 1 मानेंगे, तो 1 बराबर 5। ये दोनों चीज तो आपने निकाला। ये व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालो? तो व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए अगर आप इसको गौर से देखो तो अपन इसमें अल्फा बीटा लघुत्तम ले लेते हैं। ले लिया, अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा 1 से गुणा होके बीटा, बीटा से बीटा कट, अल्फा बचेगा, अल्फा 1 से गुणा होके प्लस अल्फा। इसको अगर अपन लिखे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। क्या पूछा इसने कि शून्यांकों का योग अपॉन शून्यांकों का गुणा। बस इसको इस फॉर्मेट के अंदर घुमा के दे दिया। पूछना वो यही चाहता था बट उसको ऐसे दे दिया। तो आपको इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, लघुत्तम ले लेना, कॉमन ले लेना, गुणा कर लेना। अपने 4 संक्रिया होती है गणित की, तो चारों अप्लाई करके देखना और इनको इस रूप में डालने की कोशिश करना। अपने पास ये 2 मान ही रहेंगे हर क्वेश्चन के अंदर और इन्हीं दोनों मानों से अपन ये जो बाकी के जो आंसर है वो अपन निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, अल्फा इंटू बीटा कितना है 5। तो ये अपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा अपन ने कैसा निकाला? अल्फा बीटा अपन ने लघुत्तम ले लिया तो ऊपर बना बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। बीटा प्लस अल्फा की अपने पास वैल्यू 3 थी, 3 रख दी। शून्यांकों का योग ही है ना, ये शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो ये अपन ने 3 निकाला हुआ है। शून्यांकों का गुणा नीचे वाला है, ये अपने 5 निकाला हुआ है, ये वैल्यू अपन ने ऐसी की ऐसी रख। अब इसके अंदर क्या करेंगे? तो इसके अंदर आप गौर से देखो, यहाँ से अल्फा बीटा, यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है तो अपन अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ से अल्फा बीटा अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ओनली एक अल्फा बचेगा, प्लस यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ओनली बीटा बचेगा, बीटा। तो यहाँ पे अपने को गुणांकों के गुणा और योग का गुणा करवा रहा है, यहाँ पे भाग करवा रहा है, यहाँ पे गुणा पूछ रहा है। तो शून्यांकों का गुणा कितना है 5, शून्यांकों का योग कितना है 3 बराबर 15। ये अपने बेसिक क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा बस ऐसे पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, बाकी निकाला अपने इन दोनों की वजह से ही है। तो अपने को यही ध्यान रखना है, कुछ भी पूछे इन दोनों में आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करते ही इनकी जो वैल्यू आए वो रखते ही आपका जो आंसर है वो सड़क देर से निकल के आ जाए। अब अपना इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और वो जैसे घुमा सकता है इन क्वेश्चन को अपन लगभग घुमाने की कोशिश करेंगे, एग्जामिनर तक अपन पहुंच बनाने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई जो क्वेश्चन वो पूछे वो अपनी नजर से निकला हुआ हो एक क्वेश्चन। अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर अल्फा बीटा कोई 2 शून्यांक दे रखे और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये अपने को एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसके अंदर क्या पूछा है कि भाई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसका मान अपने को निकाल। तो अपन इसको कुछ अलग लिख लेते हैं इस प्रकार, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? शून्यांकों का गुणा, क्योंकि अल्फा बीटा 2 शून्यांक है, अल्फा बीटा शून्यांकों का गुणा है, ये दोनों गुणा के रूप में, ये अपने समझ के बाद। तो अपन इसमें लघुत्तम ले लेंगे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अपन ओनली इसका लघुत्तम ले रहे हैं, ओके, इसको शामिल नहीं कर रहे अपन ये बात। तो अल्फा बीटा अपन लघुत्तम लेंगे, अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा, बीटा बचा, यहाँ पे बीटा से बीटा कट हो जाएगा, अल्फा बचा, माइनस के अल्फा बीटा, ये आ गई। अगर आपको ऐसे शून्यांकों से संबंधित कुछ भी पूछे तो आप सबसे पहले एक काम करना, 2 चीज निकाल लेना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। कोई भी क्वेश्चन हो शून्यांक से रिलेटेड जिसमें शून्यांक दिए हुए हो वो कुछ भी पूछे तो डायरेक्ट ये निकालना, शून्यांकों का योग माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए मतलब माइनस का 1 अपॉन 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 1, यहाँ पे 2 माइनस की ओर ये एक माइनस तो अपने ये फॉर्मेट वाला, और जो ये दूसरा माइनस है ये देखिए समीकरण के अंदर अपने दिया हुआ है, जो एक्स है वो माइनस के अंदर, इसलिए ये वाला माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +1।
अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए माइनस के 4/1। यहाँ पे -4 क्यों? क्योंकि यहाँ पे अचर पद माइनस का 4 है। शून्यांकों का योग कितना मिला? 1। शून्यांकों का गुणा कितना मिला? -4। ये दोनों वैल्यू अपन इसमें पुट करते तो शून्यांकों का योग कितना? 1 गुणा कितना? -4। यहाँ पे माइनस गुणा -4 तो -4। इसको और सोल्व करें तो 1/-4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का 4। ओके, अब आप लघुत्तम ले लो 4 माइनस का 4 तो 1 + 4 × -4। ये क्या किया? -4 अपन ने लघुत्तम लिया, यहाँ से -4 से -4 कट गया तो 1 आ गया। यहाँ पे कटा नहीं तो -4 इस 4 से गुणा हो गया तो ये 1 - 16/-4 कितना बना? माइनस के 15/-4 माइनस से माइनस कैंसिल 15/4। ये था अपने इसका आंसर। जो पूछा था उसका आंसर ये था 15/4। क्या किया अपन ने इसके अंदर? कुछ नहीं किया। जो अपने इक्वेशन दी उस इक्वेशन को अपन ने अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग डाला। कैसे डाला? अल्फा बीटा लघुत्तम लिया तो अपने को अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा मिल गया। ये दोनों के मान अपन निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। 1 और -4 अपने पास रिजल्ट आ गया। ये मान अपन ने इसके अंदर रख के सोल्व किया और ये वैल्यू अपन ने निकाली। कुछ नहीं करना, बस आप जैसे ऐसे कोई शून्यांक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो शून्यांकों का योग माइनस का b अपॉन है, शून्यांकों का गुणा c अपॉन है, ये दोनों निकाल लेना। जो और भी नहीं आता, वैल्यू ही तो उठा के रखनी है। b का मान कितना? -1, a का मान कितना? 61, नहीं निकल गया। c का मान -4, a का मान 1, ये -4 निकल गया। 2 सेकंड लगती है निकालने में। या अगर आप प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से डायरेक्ट ही देख के बता दोगे कि भाई योग और गुणा ये है, तो फिर वो डायरेक्ट वैल्यू आप इस इक्वेशन के अंदर रख दे। ओके, अब अपन अपने लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग। वही द्विघात बहुपद, वही शून्यांक, बस पूछने का थोड़ा तरीका अलग। वही योग निकालना, वही गुणांक निकालना, वही शून्यांक काम में लेना, वही गुणांक काम में लेना। सबसे पहले अपन तो वही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना? माइनस का b अपॉन ए माइनस का 7/1 बराबर -7। अल्फा इंटू बीटा कितना? c अपॉन ए 12/1 बराबर 12। बस हो गया अपना क्वेश्चन, आंसर निकल गया। कैसे निकल गया? इसका ही तो निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक निकालना है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। कैसे निकालोगे? कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? नहीं। कुछ गुणा करने पे बनेगा क्या इन दोनों में से? कुछ नहीं। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो बनेगा कुछ? नहीं। अरे यार, अपन अलजेब्रा पढ़ रहे, अपने बीजीय सर्वसमीका काम में आती है एक a + b का होल स्क्वायर। इसको खोलते हैं तो क्या मिलता है? a² + b² + 2ab, यही मिलता है। अगर अपन इसमें ए बी की जगह अल्फा बीटा कर दे तो क्या मिलेगा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही मिलेगा। अल्फा बीटा अपने पास है, अल्फा इंटू बीटा अपने पास है, ये अपने से पूछा ही है, यही है ना। अल्फा और बीटा का योग अपने पास 7 है, गुणा अपने पास 4 है, ये अपने से पूछा है। बस चल जाएगा ना ये काम। तो ये बीजीय सर्वसमीका से रिलेटेड भी शून्यांकों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन वो का वो फॉर्मेट यहाँ पे उतार ले। तो अपन करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, खोलेंगे तो अपने को मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, यही है। अल्फा प्लस बीटा कितना? -7 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने से पूछा है प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना? 12। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, बस वो मान उठा के रख दिए और ये बीजीय सर्वसमीका मैंने काम में ले ली और कुछ भी नहीं किया।
कुछ अलग इसके अंदर स्पेशल मैंने अप्लाई नहीं किया। 7 का स्क्वायर 49 माइनस प्लस में बदल जाएगा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 24। 24 इस साइड आएगा तो माइनस का 49 माइनस 24 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना बचेगा अपने पास 25। तो ये 25 इसका आंसर है। आया समझ? जो अपने को दिया हुआ है ये किसी को गुणा करने से भाग करने से ऐसे अपने को योग और गुणा के रूप में नहीं मिल रहा। बीजीय सर्वसमीका के अंदर अगर अपन देखें तो ये मिल रहा है। तो बस ये चीज अपने काम में लिए कि भाई योग अपने पास है गुणा अपने पास है तो अपन ये बीजीय सर्वसमीका काम में ले सकते हैं। आपको तो बस ये वैल्यू चाहिए ना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की, तो ये वैल्यू अपन इस तरह निकाल ली। अब इसका जो नेक्स्ट है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ये कैसे निकलेगा? अब तो बता दो, इसी के थ्रू ये बीजीय सर्वसमीका से रिलेटेड होगा, कुछ अलग नहीं लगेगा, बस बीजीय सर्वसमीका अपने बदल जाए। अपने बीजीय सर्वसमीका क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस, ये निकालना है। इसको अगर अपन उस फॉर्म में लिखे तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा हो गया। ये अपने को निकालना है, ये अपने पास है। इसका क्या करें घटाव कैसे निकाले? क्यों अपन ने तो दो ही संबंध पढ़े योग और गुणा, घटाव कैसे निकाले? तो घटाव निकालने का एक अलग संबंध होता है, आप याद रखना। थोड़ा मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में, ये अपने संबंध होता है अल्फा माइनस बीटा। जब द्विघात समीकरण दिया हुआ हो और उसके शून्यांकों का घटाव पूछे ना सबस्टेट, तो वो होता है अपने द्विघात समीकरण के इससे मूल भी तो निकालते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र याद है ना, प्लस माइनस का में लेते हो नहीं याद, वो अपन द्विघात समीकरण में देखते। उसी द्विघात श्रीधराचार्य सूत्र का शॉर्ट रूप है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए। श्रीधराचार्य सूत्र से ही इसको याद रख, तो ये अपन काम में लेंगे। तो ये मान निकाल ले पहले। अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडरूट बी स्क्वायर, बी का मतलब अक्स का गुणा तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब अक्स स्क्वायर का गुणांक, सी का मतलब अचर पद अपॉन में ए का मतलब ए। अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडरूट 49 माइनस 48, अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट 1 बराबर 1। अल्फा माइनस बीटा का मान अपने को मिला 1। ओके, तो ये मान अपन यहाँ पे रख देंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपने को कितना मिला माइनस का 7, तो माइनस का 7। अल्फा माइनस बीटा कितना मिला 1, तो 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, प्लस नहीं निकाल रहे अपन माइनस निकाल रहे, तो ये माइनस के 7। ये था इसका आंसर। कैसे निकाला अपन ने? ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि भाई जो ये माइनस वाला है ये संबंध के अंदर अपने मिस हो गया शायद। वैसे वो दो संबंध थे गुणा योग, वो ही काम में आते हैं। ये मैंने ले लिया, इस क्वेश्चन को अलग से लिख, आपको शायद कई बुक के अंदर मिले ना मिले, क्योंकि सेकंड ग्रेड लेवल के अंदर आता है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने ये इसमें भी इंक्लूड कर लिया कि अगर बाय चांस बोर्ड इससे क्वेश्चन बनाई दे तो आपका ये संबंध देखा हुआ हो तो आप कम से कम इसको सोल्व कर सको। कि अगर अपने को घटाव पूछे, वो योग आप निकालोगे गुणा निकालोगे, घटाव पूछे तो आप क्या काम में लोगे, ये लिख लेना। मैं इसको साफ लिखवा देता हूँ आपको
क्या लिखोगे आप कि जब भी अपने को घटाव पूछे, अल्फा माइनस बीटा पूछे, तो अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए, 2a नहीं ओनली ए, बाहर न प्लस का चिन्ह न माइनस का चिन्ह। ये अल्फा माइनस बीटा का थोड़ा ध्यान रखना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको हर जगह मिल जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। अल्फा माइनस बीटा अपन इस तरह निकालते हैं और ये जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अपने को अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान अपने को मिल जाएगा। अब अपन लेते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और बहुत ही दमदार क्वेश्चन ये अपना नेक्स्ट, मतलब दिमाग हिला देने वाला है थोड़ा सा। यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये अपने को कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके दो शून्यांक अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो अपने को के का मान पूछा है, जो ये अचर है इसका मान अपने से पूछा है। लास्ट टाइम अपन ने अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करना सीख लिया और शून्यांक से रिलेटेड बात आती है अपन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये अपन निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस का बी अपॉन है तो 5, अल्फा इंटू बीटा कितना, सी अपॉन है तो के। ओके, अल्फा माइनस बीटा अपने को दिया हुआ है 1, यही है। अब अपन इनमें काम में लेंगे, क्या काम में लेंगे, इन तीनों, ये तीनों किस चीज के अंदर आते हैं, तो ये काम में आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो अपने दो बीजीय सर्वसमीका है, इनमें ये काम में आते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किस प्रकार काम में आते हैं, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही है। ab गुणा वाला आ गया, सर इनको तो जोड़ोगे कट जाएगा, रे अपन जोड़ेंगे नहीं रे, घटाएंगे इनको, घटाएंगे। अगर अपन जोड़े तो ये वापस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, यही बनेगा। फिर अपन वापस इसमें द्विघात समीकरण लगाएंगे, सॉरी ये बीजीय सर्वसमीका लगाएंगे, तो वापस वो अलग बनेगा, फिर वापस जोड़ेंगे, गलत। अपन घटाएंगे इनको, घटाने पे यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर से a स्क्वायर कट, ये प्लस का ये माइनस का, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट, ये प्लस का ये माइनस, यहाँ पे क्या बचा, प्लस प्लस तो प्लस 4ab। ये अपने पास एक संबंध आ गया। यहाँ पे a और b क्या है, अपन a बराबर अल्फा ले रहे हैं, b बराबर अपन बीटा ले रहे हैं। ओके, कि भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 गुना अल्फा इंटू बीटा। ये अपने संबंध इस प्रकार। नहीं समझे तो अपन इसको अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख ले, चलो वो लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर अपन इसके दोनों शून्यांकों का योग करके वर्क करें तो अपने को ये मिलेगा। अगर अपन इसके दोनों शून्यांकों के घटाव करके वर्क करें तो अपने को क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही मिलेगा। अगर अपन इन दोनों समीकरणों को घटा दे, घटाने का मतलब है चिन्ह चेंज, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस में है ही। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, माइनस का चिन्ह, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, ये प्लस का ये प्लस का ये जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेंगे 4 अल्फा बीटा। योग, तो योग कितना अपने पास 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस घटाव कितना 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 4 गुना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है के, तो 4k, 25 माइनस 1 बराबर 4k, 4k इज इक्वल टू 24। तो k का मान क्या मिला अपने को,
6, 24 में 4 का भाग 6 बार जाता है, 6 चौक 24, तो अपने को के का मान मिला 6। इजी था यार, अपन ने बना ही दिया इसको, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, है ना। एक चीज ध्यान करना, ये बीजीय सर्वत समीकरण है ना, ये मैंने आपको लिखवा रखी है, ज्यादा भी नहीं लिखा है मैंने, 7-8 मैंने बीजीय सर्वत समीकरण लिखाई है, स्क्वायर क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, और एक अपने ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब वाली, 7-8 मैंने बीजीय सर्वत समीकरण लिखाई है, वो याद करना। वो याद करते ही आपके खुद ब खुद ये दिमाग में आ जाए कि अपन ने ये गठाया है, ये क्यों गठाया है, क्यों गठाया है अपन ने, और कोई तरीका नहीं था क्या, ये अपने पास दिया हुआ था, ये अपन ने निकाल लिया, तीनों फॉर्मेट अपने पास आ गए, फिर जरूरत क्यों पड़ी इनको ऐसे करने। सही बात है। तो इन संबंध को देखो गौर से, इनके अंदर के किस में आ रहा है, गुणा के अंदर, तो ये संबंध काम में लेना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। इन दोनों में से एक संबंध काम में लेना है अपने, एक संबंध आप किससे काम में लो, ये कि ये एक ही बीजीय सर्वत समीकरण लगा ले, हाँ लगा लो, ले इसमें जो ये योग पूछा है ये कहाँ से निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, ये निकालने के लिए आप वापिस इसका स्क्वायर करोगे क्या, तो ये मैंने एक साथ कर दिया, दोनों बीजीय सर्वत समीकरण मैंने एक साथ काम में ले ली, तो ये सोल्व हो गया। अब अपन लेते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चन, अपने ये आज ये टाइप कर ले, एक त्रिघात समीकरण वाली करेंगे, उसके 1-2 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि उसके अंदर ज्यादा पूछा नहीं जाता है। अब अपन लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन एक और, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के शून्यांक अल्फा बीटा अपने को दे दिया, कोई एक संबंध अपने को दे दिया, नहीं देता तो भी अपन कर लेते। तो अपने से पूछा है के का मान, कि जो बहुपद के अंदर के है इसका मान पूछा, मैंने बताया था आपको कि या तो वो बहुपद के अंदर कुछ गायब करके उसकी वैल्यू पूछेगा या फिर शून्यांक का कुछ पूछेगा, ये दो ही टाइप बनते हैं इसके अंदर मोस्टली, बस पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। वो आपको संबंध अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के रूप में दे दे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के रूप में दे दे, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा या अल्फा अपॉन बीटा दे दे, या कोई बीजीय सर्वत समीकरण के रूप में दे दे, यही तरीके होंगे। तो आप तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना, शून्यांकों का योग और गुणा, योग कितना 8/1, तो 8 माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो के अपॉन 1 बराबर के, निकल गया, ये अपने को दिया हुआ है। और ये अपने को पता है जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, ये अपन इस सर्वत समीकरण से निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसी बीजीय सर्वत समीकरण के अंदर काम में आता है। अल्फा प्लस बीटा कितना है -8, तो -8 का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है के, तो के निकल गया। दे उसी से पकड़, ये किस बीजीय सर्वत समीकरण में काम आ रहा है, इसके अंदर, तो यही बीजीय सर्वत समीकरण अपन लेके चल रहे। 8 का स्क्वायर 64 बराबर 40 प्लस 2 के, 40 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 64 माइनस 40 बराबर 2 के, 64 में से 40 गए तो कितने बचे, 24 बराबर 2 के, 24 में 2 का भाग देंगे, क्यों देंगे, 2 साइड गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग के अंदर, तो 12 बराबर के, या अपन बोल सकते हैं के बराबर 12, जो एचआर वैल्यू है वो अपने को 12 प्राप्त हुई। तो ये कैसे निकाला अपन ने, अपने को के का मान चाहिए था, एक संबंध अपने को दिया हुआ था, दो संबंध अपन आसानी से निकाल सकते थे, बीजीय सर्वत समीकरण अपन ने काम में ली, ये संबंध का मान क्वेश्चन के अनुसार रख दिया, ये दोनों अपने निकाले हुए थे, मान रखा और अपन को के का मान, ये थे अपने द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध, कि त्रिघात बहुपद के अंदर अपन किस तरह सोल्व करते हैं। तो जो अपन त्रिघात बहुपद जो देख रहे हैं वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपन जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं
वो अपन बिल्कुल अपनी लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो आप क्लासेस निरंतर देखते रहे ताकि अपने जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो और इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो अपन एक अलग से प्रैक्टिस सेक्शन के अंदर अच्छे से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।